नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में हम लोगों ने आज तक चैनल के वरिष्ठ पत्रकार और एंकर रोहित सरदाना की मृत्यु का समाचार सुना, जिससे सारे देशवासी बुरी तरह से स्तब्ध हैं। ऐसे में इन लोगों की भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। साथियों, हमारे इस कोरोना से लड़ाई में कितने ही पत्रकार साथी, कितने ही अधिकारी, कितने ही नेता, कितने ही डॉक्टर्स, कोरोना फ्रंट वॉरियर्स, कितने लोगों ने अपनी जान दी है और इसके बाद भी यह भयावह और लाइलाज बीमारी हमारे बीच से जाने का नाम नहीं ले रही है। मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि रोहित सरदाना को अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस दुख को झेलने की ताकत दे। भगवान से ये भी प्रार्थना है कि हमारे देश में इस तरह के युवा और तेज तर्रार पत्रकार ही नहीं, डॉक्टर, युवा नेता, बहुत सारे प्रतिभावान और ऊर्जावान लोगों की जो क्षति हुई है, इसमें हमको कई गुना ज़्यादा और भी अपने ही समाज से ऐसे लोगों को निकालना होगा जो इनकी क्षतिपूर्ति कर सकेंगे। दोस्तों, एक और खबर की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार ने जब वैक्सीन का निर्माण किया, तो भारत सरकार ने अपनी वैक्सीन को बहुत सारे छोटे देशों को, बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको आवश्यकता थी, उनके पास वैक्सीन नहीं थी, उनके यहाँ कोरोना काल में हाहाकार और तबाही मची हुई थी, तब इस दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन सभी लोगों को अपने यहाँ से वैक्सीन भेजी, बल्कि अपने देश में भी टीकाकरण जारी रखा। उस बीच का एक परिणाम देखने जो मिल रहा है वो ये है कि आज हमारे देश में इस महामारी काल में बहुत सारे देशों ने अपनी इच्छा और सहमति जताई है कि हम भारत की मदद करें, और तरह तरह से लोग बाग इक्विपमेंट से, पैसे से, साधनों से हमारे पास मदद के लिए आ रहे हैं। अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि इस कोरोना महामारी पर हम अपनी विजय जरूर ही प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, हमें अपने मन में एक विश्वास रखना होगा जो कि सबसे बड़ा है, और हमें विश्वास ही भगवान का नाम है, ऐसा मानकर जो भी लोग जिस देवी देवता धर्म के अनुयायी हैं, उनको अपने धर्म का पालन करते हुए अपने ईश्वर का ध्यान करना होगा, वो भी 100% तरीके से। और निश्चय ही आप विश्वास रखें, आपके मन में लिए हुए संकल्प से ही सिद्धि होगी। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, हम निश्चित रूप से ठीक होंगे, हम बीमार ही नहीं होंगे, हमको कोरोना कुछ नहीं कर सकेगा, तो ऐसा संभव है। आपकी इच्छा शक्ति ही आपका सबसे बड़ा ताकत है, इच्छा शक्ति ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में हमें अपनी इच्छा शक्ति के सहारे इस बड़े युद्ध को लड़ना होगा और मानवता का परिचय देते हुए हमें अपने सभी साथियों की मदद करनी होगी। दोस्तों, एक बात की ओर आपका आज ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। हम लोग जरा सी बातों पर थोड़ा बहुत कुछ मिल गया तो हम अभिमानी हो जाते हैं, घमंड उससे भर जाते हैं। हमारे पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, इतनी पावर है, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए इस आसमान की तरफ नजर उठा के देखें, और जब आप देखेंगे कि स्पेस में जाके एक आकाश गंगा और कितनी आकाश गंगाएं और एक पृथ्वी, और पृथ्वी जैसे कितने और सारे उपग्रह ग्रह जो घूम रहे हैं, किस पर जीवन है और किस पर नहीं। ऐसे में अगर हम थोड़ी देर के लिए ये कल्पना करें कि एक पृथ्वी
पृथ्वी में इतने सारे देश, समुद्र, पहाड़, पर्वत, जंगल और उस बीच में छोटे छोटे देश, उन देशों में एक हमारा भी देश, हम उस देश में, एक प्रदेश में, प्रदेश के एक जिले में, जिले की एक छोटी सी जगह में रहते हैं। हमारा क्या अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में? जब आप इस नज़र से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं, हम बहुत ही, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। ईश्वर की रची हुई वो रचना है हम, जिसके लिए हमें बनाया गया है। मनुष्य को मनुष्यता के काम के लिए बनाया गया है, ना कि व्यभिचार के लिए। हम अपने व्यभिचारी काम ना करें और इंसानियत को शर्मसार करने वाला कोई भी कार्य ना करें और भगवान के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। जिस समय ऐसी स्थिति बन जाएगी, उस समय वो मालिक आपका साथ देने के लिए अवश्य खड़ा हो जाता है। एक छोटी सी कहानी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। किसी जहाज में जब वो जहाज लैंड करने वाला था, उस समय एक बड़ी जोर की गड़गड़ाहट हुई और ऐसा लगा कि जैसे जहाज में बैठे हुए सारे लोग हिल गए बड़ी बुरी तरह से और कहीं कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए। सारे लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, इधर उधर सीटें पकड़ने लगे कि कहीं कुछ अनर्थ और गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे में एक व्यक्ति ने देखा, एक छोटी सी बच्ची, वो बड़े शांत भाव से अपनी सीट पर बैठी हुई अपनी गुड़िया से खेलती रही। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो सामने बैठे व्यक्ति ने उससे कहा, बेटा आपको ये पता ही नहीं चला कि अभी लैंड करते समय हवाई जहाज इतना डगमगाया, सारे लोग चिल्लाने लगे, पर आपके चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई, कोई ऐसा क्यों? क्या आपको पता नहीं था कि ऐसा हो रहा? तो उस नन्ही सी बच्ची ने जवाब दिया कि नहीं अंकल, मुझे पता था कि ऐसा हुआ और मैं इसलिए कुछ नहीं बोली क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा ही इस हवाई जहाज को चला रहे हैं और वो पायलट हैं और वो हम सबको जरूर बचा लेंगे, ऐसा मेरे मन में पूरा विश्वास था। दोस्तों, इस कारण आप विश्वास रखिए, जिस परमात्मा ने, जिस मालिक ने हमको पैदा किया है, जिसके हम बच्चे हैं, जो हमारे पिता हैं, हम उनकी शरण में जाएं और उनसे अगर कहें, उनसे अपनी भावना को रखें, उनके समर्पित होके उनके आदर्शों पर अगर चलेंगे, वो हमारा हाथ जरूर थामेंगे, हमें अपना आशीर्वाद जरूर देंगे और निश्चित तौर पर सदियों से जब जब भी धरती पर धर्म की हानि हुई है, आतताइयों का आतंक बढ़ा है, तब तब भगवान या भगवान के किसी गण ने आके इस तरह की त्राही माम को जन्म दिया है। दोस्तों, हम अपनी सत्य योगी विचारधाराओं को आगे ले जाते हुए सात्विक विचारधारा के साथ चलें और ऐसी आप सबसे कामना, मानवता के प्रति आप सभी लोगों का समर्पण हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। देश और समाज के लिए आज का ये वीडियो समर्पित। दोस्तों, कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।